अस्सलाम वालेकुम। बेसिक अलजबरा का ये है लेक्चर नंबर 10 जिसमें आप लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में मालूम हो जाए तो फिर ये टाइप्स सीखना बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2x-3। तो अगर आप लोग देखें इस टर्म की डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है। इस टर्म की डिग्री हमारे पास 1 है और इस टर्म की डिग्री हमारे पास 0 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होगी? देखें, इस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा है, 2 है। तो इसी वजह से इसी 2 को हम क्या कहेंगे? इसी पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। यानी जिस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा हो उस टर्म की डिग्री को हम पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास है कांस्टेंट पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 0 हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। मिसाल के तौर पर p ऑफ x इज इक्वल टू 9। देखें, जब कांस्टेंट हो या नंबर हो उसकी डिग्री हमारे पास हमेशा के लिए क्या होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 9x पावर 0। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि x पावर 0 का मतलब है 1 और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आता है? 9 ही आता है। इसी तरह अगर 8 हो तो 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 0 वो भी हमारे पास 8 आएगा। तो इसी वजह से इसी पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह p ऑफ y इज इक्वल टू 3, इसकी भी डिग्री हमारे पास क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि 3 को अगर मैं x पावर 0 के साथ या y पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 0 होती है। इसी तरह सेकंड टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। मिसाल के तौर पर p ऑफ x इज इक्वल टू 9x प्लस 3, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? 1 है, क्योंकि 9x की डिग्री 1 है और 3 की डिग्री 0 है। तो इसी पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 1 है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल को अगर हम आए तो इसकी भी हमारे पास डिग्री 1 है और ये भी हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है। एग्जांपल 3 को अगर हम आए तो ये भी हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल की थर्ड टाइप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मिसाल के तौर पर इस पोलिनोमियल को अगर आप लोग देखें तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। तो इसी वजह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरह इस एग्जांपल को अगर आप लोग देखें ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और एग्जांपल 3 भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हम जाते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 3 हो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। मिसाल के तौर पर p ऑफ y इज इक्वल टू 3y क्यूब्ड प्लस 9y प्लस 5, ये हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये भी हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास 3 है और ये भी हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। फिफ्थ टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 4 हो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है? 4 है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये भी हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल की जो सिक्स्थ टाइप है वो है जीरो पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री अननोन हो उसको हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। मिसाल के तौर p ऑफ y इज इक्वल टू 0 और p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक पोलिनोमियल 0 हो उसको हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। इसकी डिग्री हमारे पास क्यों अननोन होती है मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। देखें, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब्ड। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 को 0 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर्ड। देखें, इससे भी हमारे पास आंसर 0 आता है, इससे भी हमारे पास आंसर 0 आता है। अगर मैं लिख लूँ 0 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 4, इसको भी मैं ये भी हमारे पास 0 की इक्वल होता है। देखिए, जब कोई पोलिनोमियल बिल्कुल 0 हो तो उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी डिग्री हमें मालूम नहीं। सही हो गया? मतलब जब पोलिनोमियल 0 की इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि उस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास अननोन है, हमें मालूम नहीं है। स्टूडेंट्स देखें, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल बहुत आसान है, लेकिन इन्हें सीखने के लिए आप लोगों को डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल नहीं आता तो आप ये नहीं सीख सकते। इसी वजह से आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल पढ़ाया है। अच्छा, अभी हम एक मिसाल करते हैं। वो मिसाल हमारे पास ये है, नेम ईच पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी ये हमारे पास बहुत सारी पोलिनोमियल्स हैं, हमने हर एक पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री नाम देना है। सही हो गया? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जो पार्ट ए है इसमें इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? 2 है। तो इसी वजह से जिस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 2 हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरह पार्ट बी हमारे पास क्या है? लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो ये हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसी तरह पार्ट सी हमारे पास 0 है, तो 0 को हम क्या कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? अननोन है, तो ये हमारे पास जीरो पोलिनोमियल हो गया। इसी तरह पार्ट डी हमारे पास क्या है?
पार्ट डी हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसी तरह पार्ट ई हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अच्छा, पार्ट एफ जो है इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरह पार्ट जी हमारे पास एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास 0 है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसी तरह पार्ट एच जो है ये हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को साफ साफ लिखा भी है कि इनमें कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कौन कौन से हैं, लीनियर कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और जीरो पोलिनोमियल कौन कौन से, मैंने आप लोगों को साफ साफ लिखा है। अच्छा, अभी आप लोगों का एक टेस्ट है, एक एक्सरसाइज है, आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है और फिर मुझे भेजना है। सही हो गया? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लोगों ने उस लेक्चर को भी ज़रूर देखना है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।